हेलो बच्चों, मेरा नाम राजेश झा और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत ईजी चैप्टर है लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि ये इस चैप्टर में बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। 6 क्लास से क्वेश्चन आएंगे इससे और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एक बार आप इसको वीडियो को देखिए, इसके बाद आपका इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ते क्यों हैं ये आप लोग को बताऊंगा मैं, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ ग्राफ करना सीखेंगे, कुछ ग्राफ के बारे में, क्योंकि इसमें ग्राफिकल मेथड में पढ़ना है तो कुछ ग्राफ का नाम लोग सीखते हैं। चलिए, फर्स्ट टाइप ग्राफ है जैसे 3x + 2y ≤ 6। ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। कुछ ग्राफ करना सीखेंगे पहले, क्योंकि ग्राफ का बहुत यूज है इस चैप्टर में। तो कुछ करते हैं ग्राफ हम लोग 3x + 2y ≤ 6 का। तो चलिए ड्रॉ करते हैं x और y, x एंड y, पुट x = 0। x को 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 6/2 3, एंड पुट y = 0 तो x का वैल्यू क्या आएगा 6/3 2। नाउ ड्रॉ द ग्राफ। x एक्सिस, y एक्सिस 0 1 2 3 4 1 2 3 and 4। टेक द पॉइंट्स 0 3 0 3 2 0 2 0। नाउ लेस देन 3x + 2y। तो ये जो ग्राफ हुआ ये हो गया ग्राफ किसका 3x + 2y = 6 का ग्राफ हो गया। ये 3x + 2y = 6 का ये ग्राफ है। हमें ड्रॉ करना है लेस देन = 6 का। तो लेस देन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 0 और 0 रखना है, ऑरिजिन दोनों में, x और y की जगह पे। पुट x = 0, पुट x = 0 एंड y = 0। क्या आएगा 0 + 0 0 + 0 <= 6 0 <= 6। अब जो आया, अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो मतलब ये हुआ कि ऑरिजिन इस एरिया को कंटेंट कर रहा है, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है मतलब ऑरिजिन इस एरिया में नहीं आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ये 0 <= 6 0 6 से छोटा होता है, मतलब ऑरिजिन इस एरिया में आ रहा है, और ऑरिजिन किधर है इधर है, तो मतलब हमें किधर शेड करना है इस तरफ, ऑरिजिन की तरफ। मतलब सिंपल समझेंगे कि अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑरिजिन की तरफ शेड होगा, और स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट है तो ऑरिजिन से दूर शेड होगा। ठीक है, प्रोसेस पहले ड्रॉ करेंगे ग्राफ। x को 0 रखेंगे, y फाइंड करेंगे, y 0 रखेंगे, x फाइंड करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद x और y में दोनों में 0 और 0 रखना है। 0 0 रखने के बाद अगर स्टेटमेंट सही आ गया तो ऑरिजिन की तरफ शेड होगा, स्टेटमेंट गलत आया तो ऑरिजिन से दूर शेड होगा। ठीक है, लिख सकते हैं। सेकंड टाइप ग्राफ, सेकंड टाइप ग्राफ, सेकंड नंबर ग्राफ है, ये लेस का ग्राफ था। ग्राफ नंबर 2, इफ 3x + 2y > 12, वो लेस देन का ग्राफ था, ये ग्रेटर देन का। फिर से वही x y, x का वैल्यू 0, y = 12/2 एंड y = 0 x = 4 हो गया। दो ही वैल्यू रखना बस, x का वैल्यू 0, y फाइंड करना है, y का वैल्यू 0 और x फाइंड करना है। देन अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ। x y 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 एंड 5। चलिए ड्रॉ करते हैं। x 0 y 6, एक और लेते हैं 6, x 0 y 6 यहाँ हो गया, y 0 x 4 यहाँ हो गया, दोनों को ज्वाइन कर दिए। अब आया लेस देन और ग्रेटर देन का क्या करेंगे, तो फिर से वही पुट x = 0 एंड y = 0। x 0 हर बार ये रखना है, x 0 और y 0। क्या आएगा यहाँ पे 0 + 0 0 + 0 > 12, 0 > 12। अब ये स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो ऑरिजिन की तरफ शेड होगा, और ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ऑरिजिन से दूर शेड होगा। अब ये स्टेटमेंट क्या है 0 > 12 नहीं होता है, मतलब ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और ये फॉल्स है तो ऑरिजिन से दूर शेड होगा इधर। ये हो गया दो टाइप का ग्राफ, एक
लेस देन इक्वल टू ग्राफ, एक ग्रेटर देन इक्वल टू ग्राफ। थर्ड टाइप का ग्राफ। चलिए 2 ग्राफ हो गया। ये ग्राफ 11वीं क्लास में ही था इनइक्वालिटी में, ठीक से आपने पढ़ा होगा तो समझ तो आ ही गया होगा। 2 हो गया थर्ड टाइप ग्राफ। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, थर्ड नंबर ग्राफ। x ग्रेटर देन इक्वल टू, सारे ग्राफ कराऊंगा मैं कोई करके, और जितने टाइप के ग्राफ में करा रहा हूँ उतने ही टाइप के ग्राफ क्वेश्चन में मिलेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 1 वेरिएबल है x y 1 2। सो x इक्वल टू 3 ग्राफ कैसा होता है? ये हो गया x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। इसका ग्रेटर 3 से बड़ा वैल्यू किधर है? उस साइड है या इस साइड? राइट की तरफ है, तो 3 से बड़ा वैल्यू राइट की तरफ है, तो शेडिंग भी राइट की तरफ होगा। और अगर ये ऐसा होता x लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन का ग्राफ, तो 2 पे एक लाइन, और लेस देन तो इस तरफ होगा, 2 से छोटा वैल्यू इधर है। ये हो गया x लेस ग्रेटर देन का ग्राफ, ये हो गया x लेस देन का ग्राफ। सिमिलर ग्राफ होगा y का भी, चलिए इसको लिख लीजिए। सिमिलर ग्राफ होगा y का ग्राफ भी सिमिलर क्या होगा। 4 टाइप का ग्राफ हो गया। फिफ्थ ग्राफ नंबर 5, चलिए करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड y लेस देन इक्वल टू, ओके, y greater than equal to y less than equal to, draw the graph, x axis y axis 0 1 2 3 4 5 6। so y greater than equal to 6, y का 6 ये लाइन है, y equal to 6 ये लाइन होता है। और इसका ग्रेटर किधर होगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? इसका ग्रेटर किधर होगा? लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड? ऊपर होगा ना, इसका y से 6 से बड़ा वैल्यू ऊपर होता है, तो ऊपर हो गया। एंड y लेस देन इक्वल टू 4, 4 का ग्राफ बनाते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया। इससे छोटा वैल्यू किधर है? नीचे ही है ना, तो इधर शेडिंग। ये हो गया y लेस इक्वल टू 4 का, ये हो गया y ग्रेटर इक्वल टू 6 का ग्राफ। ओके, एक दो ग्राफ और है, चलिए नेक्स्ट ग्राफ है। नेक्स्ट टाइप ग्राफ, और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। x लेस देन इक्वल टू y, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। x लेस देन इक्वल टू y या x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो ठीक था। चलिए इसमें करते हैं, वैल्यू रखते हैं x और y, x को 0 तो y 0। अब ये 0 0 से पास हो रहा है ऑरिजिन से, तो इसमें दोबारा 0 वैल्यू तो रख नहीं सकते, हमें कोई और वैल्यू लेना पड़ेगा। कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, तो जैसे कि हमने एक 1 ले लिया तो 1 आ गया, एक 2 ले सकते हैं तो 2 आ जाएगा, या नेगेटिव वैल्यू जो मर्जी वैल्यू लेते हैं। तो ये ड्रॉ करते हैं इसको, ऑरिजिन ये 1 में 1 कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा इसका, ये ग्राफ हो गया। वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा ही दिखता है। अब राशि ये लेस देन का, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। इसमें जब भी कोई लाइन ऑरिजिन से पास होगा तो इसमें 0 0 रख के चेक नहीं करना है, 0 0 रख के चेक नहीं करना है हमें। फिर क्या रख के चेक करेंगे? तो कुछ ऐसा पॉइंट रखना है जो, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा पॉइंट था 1 और ये हमारा पॉइंट था 1, ये था, यहाँ कहीं 2 होगा और ये 2 होगा, ये हो गया 3, ये हो गया 3। तो हम लोग या तो इधर का कोई पॉइंट रखेंगे या उधर का कोई पॉइंट रखेंगे। चलिए इधर का ही रखते हैं पॉइंट। ये पॉइंट 3 है और ये पॉइंट 1 है, मतलब 3,1 यहाँ पर आएगा, 3,1 यहाँ पर आएगा। तो 3,1 ही रख के देखते हैं कि क्या आ रहा है, 3,1 रख के देखते हैं इक्वेशन क्या आ रहा है। तो क्या आएगा? 3 - 1 लेस देन इक्वल टू 0, 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है मतलब 3,1 इस एरिया में, इसके एरिया में 3,1 कंटेंट नहीं होगा। वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं हम लोग,
जरूरी नहीं है कि हमें ऑरिजिन ही रखना है। पिछले वाले कर्व में भी हमने ऑरिजिन रखा था क्योंकि वो ईजी पड़ता है, तो जरूरी नहीं कि हर बार ऑरिजिन ही रखना है, रख कुछ भी सकते हम लोग, कोई भी वैल्यू, बस देखना ये पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या होता था, ऑरिजिन रखना ईजी पड़ता है हर बार, इसलिए ऑरिजिन रखते थे। इसमें ऑरिजिन नहीं रख सकते हैं क्योंकि खुद ही ऑरिजिन से पास हो रहा है, तो रखेंगे क्या वैल्यू, कुछ और वैल्यू जिसको देखना पड़ेगा कि वो किस एरिया में आ रहा है। जैसे ये हमारा 1 1 था, ये 2 2 था, ये 3 3, तो हमने 3 को 1 रखा है, 3 और 1 यहाँ पर 3 1 हमें दिख रहा है कि ये यहाँ पर आ रहा है, और अगर 3 1 इसको सेटिस्फाई किया तो ये वाला एरिया होगा, नहीं किया तो ये वाला एरिया होगा। तो 3 1 जब हमने यहाँ रखा तो हमारे पास आया 2 ≤ 0, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। और अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 1 इसके एरिया में बिलोंग नहीं करेगा। और अगर 3 1 इसके एरिया में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब 3 1 जिधर है उसके अपोजिट साइड लेंगे, तो 3 1 इधर था तो इसके अपोजिट साइड ले लेंगे इधर। एक और दूसरा वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग। चलिए इस बार दूसरा वैल्यू रखते हैं। इस बार हम लोग रखते हैं 2 या 1 1 2 3 1,4 रखते हैं। चलिए यहाँ बिलोंग कर रहा है 1,4, यहाँ बिलोंग कर रहा है 1,4, रख के देखते हैं। पुट x = 1 एंड y = 4। अगर वैल्यू रखने के बाद ये स्टेटमेंट करेक्ट आया तो 1,4 इसके एरिया में बिलोंग करेगा, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स आया तो 1,4 इसके एरिया में बिलोंग नहीं करेगा। रख के देखते हैं 1,4 क्या आएगा, 1 -4 ≤ 0, -3 ≤ 0, मतलब -3 इसके एरिया में बिलोंग कर रहा है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, और अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो -3 इसके एरिया में बिलोंग करेगा। तो मतलब जिधर 1,4 है उधर ही इसका शेडिंग होगा। तो 1,4 किधर है, इधर था, तो शेडिंग भी उधर ही हुआ। वैल्यू कुछ भी देख सकते हैं हम लोग, एनी वैल्यू, वी कैन टेक एनी वैल्यू, 3 1 4 1 5 1 6 1, इधर 1 4 2 4 3 4 5 4, कोई भी वैल्यू रख लेना हमें, या तो ये वाला एरिया का रखेंगे या तो ये वाला एरिया का रखेंगे। और अगर वैल्यू रखने पर स्टेटमेंट करेक्ट आया तो जिस तरफ वो वैल्यू था उधर ही शेडिंग होगा, और अगर वैल्यू रखने पर इनकरेक्ट आया तो जिधर वैल्यू था उसके ऑपोजिट वाला होगा शेडिंग। ये होता है ग्राफ, जब ग्राफ ऑरिजिन से पास होगा तो। और ये प्रोसेस है, शॉर्टकट बता दूंगा मैं आपको उसको, ये प्रोसेस ही है ये करने का। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसी टाइप से ये भी ग्राफ हो जाएगा, जैसे कि x - 2y ≤ 0। ट्राई कीजिए, x - 2y ≤ 0 कैसा बनेगा। वैल्यू रखना है x y, x को 0 y को 0, y को 1 तो x को 2, y 2 तो x 4। ये ड्रॉ हो गया ग्राफ। क्लियर है एकदम अच्छे से, थोड़ा सा समझिए इसको। बनाते हैं ग्राफ हम लोग, x y 0,0, ये रहा 0,0, 1,2, x का 2 और y का 1, ये यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3, ये 4, x का 4 y का 2 यहाँ पर है, x का 4 यहाँ पर है, यहाँ पर मिला। तो पॉइंट कुछ ऐसा हो जाएगा, ये क्या, ये पॉइंट हमारा जो है ये था 4,2, और ये पॉइंट जो था ये था 2,1। चलिए अब देखते हैं शेडिंग किधर होगा, शेडिंग किधर होगा लेजन का। ठीक है, चलिए देखते हैं। वैल्यू रखना है, कौन सा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, तो देख लेते हैं। ये हमारा 4 2 है, 4,2, ये पॉइंट 4 2 है, तो एक काम करते हैं हम लोग 4 और 1 रखते हैं, क्योंकि 1 जो पॉइंट आएगा 4 1 यहाँ पर आएगा 4,1 यहाँ पर पॉइंट आएगा ना, आएगा। तो 4,1 रख के देखते हैं। अगर स्टेटमेंट करेक्ट आया तो जिधर 4 1 है उधर शेडिंग होगा, इनकरेक्ट आया तो 4 1 जिधर नहीं है उधर शेडिंग होगा। तो 4 1 वहाँ रख के देखते हैं क्या आएगा, 4 - 2 ≤ 0, 2 - 2 ≤ 0। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जिधर 4 1 नहीं है उधर शेडिंग होगा, तो किधर 4 1 नहीं है, इस तरफ नहीं है तो इधर शेडिंग होगा। एक और पॉइंट रख के देख सकते हैं। ये हमारा एक प्रोसेस हो गया करने का। कोई भी पॉइंट रख के देखना है हमें, जिधर अगर पॉइंट रखने के बाद स्टेटमेंट करेक्ट आया तो जिधर पॉइंट है उधर शेडिंग होगा, इनकरेक्ट आया तो जिधर पॉइंट नहीं है उधर शेडिंग होगा। अब इसको करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे करेंगे। ये लाइन जो है वो इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है, लाइन हमेशा हमें देखना है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए। लाइन को जब भी, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ इसको करने का,
लाइन को हमें देखना है हमेशा नीचे से ऊपर जाते हुए। लाइन को हमेशा देखना है हमें नीचे से ऊपर जाते हुए देखना है लाइन को। तो जब इस लाइन को इधर से इधर देख रहे हैं नीचे से ऊपर जाते हुए, तो लेफ्ट वाला जो एरिया होगा वो होता है लेस देन का, और राइट वाला जो एरिया होगा वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का। ये इसका शॉर्टकट है, एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं। वैल्यू उतना पुट नहीं करेंगे हम लोग, सीधा क्या करेंगे, एग्जाम लाइन को हमें देखना है किधर से, नीचे से ऊपर जाते हुए देखना है, ऊपर से नीचे आते हुए नहीं देखना है, नीचे से ऊपर जाते हुए देखना है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाते हुए लेफ्ट वाला जो एरिया होगा, लेफ्ट वाला एरिया लेफ्ट लेस देन का होगा, राइट वाला जो एरिया होगा ग्रेटर देन का होगा। तो एग्जाम में हम लोग ऐसे कर लेंगे, देख लेंगे कि लाइन जो है हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। हमेशा लाइन क्या होगा, नीचे से ऊपर जाते हुए देखना है, ऊपर से नीचे आते हुए चीज़ को नहीं देखेंगे, नीचे से ऊपर जाते हुए। लेफ्ट वाला एरिया लेस देन, राइट वाला एरिया ग्रेटर देन। तो या तो वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये कर लेंगे इजी है। एक और ग्राफ, एक और टाइप का ग्राफ, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पिछली बार x माइनस वाई था, इस बार x प्लस वाई आएगा। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 रखता वैल्यू x एंड y 0 0। ये भी ऑरिजिन से पास किया, ये भी ऑरिजिन से पास किया, तो कुछ और वैल्यू डालेंगे। जैसे हमने एक 1 डाल लिया तो -1 आ गया, एक 2 डाल लिया तो -2 आ गया। अब ड्रॉ करते हैं इसको, x एंड y, x एंड y 0 0। 1 में आ जाएगा -1, 1 में -1, यहाँ पर पॉइंट आ गया, और 2 में आ गया ये -2, ये पॉइंट, मतलब लाइन इस बार ऐसे जाएगा, ऐसे लाइन इस बार ऐसे जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कौन सा एरिया आ रहा है, कौन सा वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, ये हमारा पॉइंट है 1, -1, और ये हमारा पॉइंट है 2, ये कौन सा पॉइंट है 2, -2। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि 3, -1 रख के देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है, 3, -1 आ रहा है। तो अगर 3, -1 रखने पर ये स्टेटमेंट करेक्ट आया तो जिधर 3, -1 है उधर शेडिंग होगा, और अगर गलत आया तो जिधर 3, -1 नहीं है उधर शेडिंग होगा। रख के देखते हैं 3, -1। चलिए, 3, -1 लेस देन इक्वल टू 0, 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो अगर स्टेटमेंट इनकरेक्ट आया तो जिधर 3, -1 नहीं है उधर शेडिंग होगा। तो किधर 3, -1 नहीं है, इसके उल्टा वाला है, तो शेडिंग किधर होगा। क्लियर है तक? इसका फिर से करते हुए शॉर्टकट, इस लाइन को देखना है हमें नीचे से ऊपर जाते हुए, इस लाइन को हमें देखना है नीचे से ऊपर जाते हुए, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाते हुए जब देखेंगे इसको ऐसे अगर देख रहे हैं तो लेफ्ट वाला होगा हमारा कौन सा, लेस देन, राइट वाला कौन सा होगा, ग्रेटर देन। तो देखिए उधर से आते हुए अगर देखें तो इस लाइन का लेफ्ट वाला हुआ, लेफ्ट वाला हुआ, इसलिए इसका लेस देन हो गया इस तरफ, ग्रेटर देन हो गया। लाइन को हमेशा किधर से देखना है, नीचे से जाते हुए, नीचे से जाते हुए। ठीक है, किसी भी लाइन को, सिर्फ यही नहीं, किसी भी लाइन को अगर हम लोग शॉर्टकट में करना हो, चलिए ये लिख लीजिए, एक और कराता हूँ मैं इसका। ये हो गया एक एग्जाम्पल। जैसे मान लिया हमारे पास है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, हमने ग्राफ बना दिया। ये हमें चेक करना है इसका लेस देन है किधर और किधर ग्रेटर देन है। तो वैल्यू पुट करना तो मैंने सिखाई दिया कैसे किया जाता है। अब शॉर्टकट, इस लाइन को देखना है नीचे से जाते हुए, इस लाइन को देखना है नीचे से जाते हुए, लेफ्ट हैंड, इस लाइन का लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, इस लाइन का लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये वाला। तो इधर कहलाएगा इसका लेस देन और इधर कहलाएगा इसका ग्रेटर देन। लेस देन है, इधर शेडिंग होगा, वैल्यू पुट करेंगे तभी वही आएगा। चेक कर लेते हैं, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑरिजिन कंटेंट करेगा, वही आ रहा है। किसी भी लाइन को, किसी भी लाइन को, ये शॉर्टकट है, एग्जाम में बहुत कम आने वाला है चीज़। किसी भी लाइन को हमें नीचे से ऊपर जाते हुए देखना है, रॉकेट की तरह, जैसे रॉकेट जाता है वैसे ही। तो इस लाइन का जो लेफ्ट साइड होगा वही लेस देन कहलाएगा, जो राइट साइड होगा वही ग्रेटर देन कहलाएगा। ये कंसेप्ट है ग्राफ का। ग्राफ का बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इस चैप्टर में, ग्राफ का बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इस चैप्टर में, इसलिए मैंने आपको ग्राफ बता दिया। हर एक टाइप का ग्राफ मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग
लीनियर प्रोग्रामिंग पे कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। ग्राफ इतने टाइप का ही आएगा जितना टाइप का मैंने बता दिया। कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ग्राफ का। कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 3x + 4y ≤ 12। क्वेश्चन नंबर 2 2x + 5y > 10। क्वेश्चन नंबर 3x > 4। क्वेश्चन नंबर 5 y < -6। क्वेश्चन नंबर 6 2x - 3y < 0। क्वेश्चन नंबर 7 x + 2y = 0। ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, जितना टाइप में बताए थे उतना ही टाइप के हैं। और क्वेश्चन में लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में इतने ही टाइप के ग्राफ मिलेंगे, इतने ही टाइप के। तो ये कुछ प्रैक्टिस है, कर सकते हैं प्रैक्टिस ग्राफ का। ग्राफ बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। अब आते हैं हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पे। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है और क्यों पढ़ते हैं हम लोग उसको, और उसमें क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में। यहाँ तक कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। चलिए, थैंक यू।